नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस पर। साथियों, RARO 2023 एग्ज़ाम की सामान्य हिंदी की सीरीज में आज हम भाग 5 को लेकर उपस्थित हुए हैं। भाग 5 में आज हम देखेंगे शब्द और उनके विलोम। तो दोस्तों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें जितने प्रश्न आएंगे आप उन प्रश्नों से कई और प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है कि तिरस्कार का विलोम है। तो आपके सामने विकल्प 4 हैं: पुरस्कार, सम्मान, सत्कार और नमस्कार। तो देखते हैं कि हम पहले विकल्प में हमारा दिया गया है पुरस्कार, उसका अर्थ होता है उपहार, यानी कि जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, वह पुरस्कार वहाँ पर मिलता है। लेकिन बात यहाँ पर तिरस्कार का अगर वास्तव में अर्थ समझें तो होता है कि किसी का अपमान करना, लेकिन अपमान यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर शब्द है तिरस्कार। तो उसके बाद नीचे चलते हैं सम्मान। तो दोस्तों, सम्मान वहाँ पर दिया जाता है जब किसी का अपमान, देखिए सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान, लेकिन हमारा शब्द है तिरस्कार। और नीचे चलते हैं विकल्प सी पर, तो सत्कार। और चौथा विकल्प है हमारा नमस्कार। तो सत्कार जो है तिरस्कार का विलोम हो जाएगा। सत्कार मतलब होता है किसी को सम्मान देना। कहते नहीं कि वो हमारे यहाँ आए, हमने उनका जो है सेवा सत्कार किया। और नमस्कार आप सभी लोग जानते हैं कि एक अभिवादन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो शब्द है सत्कार, वो जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सर्वनाक का विलोम है। तो यहाँ पर आपके सम्मुख जो है 4 विकल्प दे दिए गए हैं। सम्मानजनक सबसे पहला है, सर्वनाक है, अर्थ की सर्वनाक का विलोम है। तो सबसे पहला विकल्प सम्मानजनक, दूसरा है सम्मानपूर्ण, और तीसरा है संतोषजनक, और चौथा है ससम्मान। ठीक है, तो हम अगर चारों शब्दों की ओर एक बार ध्यान से देखें, विकल्प में दिए गए चारों शब्दों की ओर, सम्मानजनक कहते नहीं कि ये एक सम्मानजनक कार्य है ना, या फिर एक क्या सम्मानपूर्ण व्यक्तित्व। और तीसरे में देखते हैं संतोषजनक, यानी कि बहुत ही ऐसा कोई काम हो जिससे जो है हमें काफ़ी संतोष मिले, है ना, काफ़ी एक मतलब खुशी महसूस हो, है ना, तो वो होती है संतोष। और चौथा है ससम्मान। तो हमारा जो है हम दूसरा विकल्प अपना देखते हैं कि सम्मानपूर्ण। कोई शर्मनाक काम करता है, कोई सम्मानपूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है, विकल्प हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं अब अगले अपने प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 में शब्द दिया गया है लुभावना का विलोम है। तो हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं हर एक प्रश्न की भांति। कि पहला है प्रसन्नता, लुभावना का विलोम है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। प्रसन्नता पहला विकल्प, दूसरा है आकर्षित, तीसरा है घिनौना, और चौथा देखते हैं हम घृणा। तो प्रसन्नता वहाँ पर होती है, प्रसन्नता एक भाव है, ठीक है। लुभावना, देखिए प्रश्न यहाँ पर प्रसन्नता एक भाव है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आकर्षित, किसी को आकर्षित अपनी ओर, मतलब एक तरह से अट्रैक्ट, अगर अंग्रेजी में बहुत ही मतलब आसान भाषा में अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्शन कहते नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, है ना। तो देखते हैं कि, और हम अपना सी विकल्प देते हैं घिनौना, ठीक है। और चौथा है हमारा घृणा। तो हमारा यहाँ पर विकल्प है लुभावना का जो है विलोम शब्द हो जाएगा हाँ, लुभावना का हमारा विलोम हो जाएगा प्रसन्नता। ठीक, आगे चलते हैं हम, देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। विहित का विलोम है, ठीक है, विहित का विलोम है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 4। सबसे पहला विकल्प हम देखते हैं निहित, दूसरा देखते हैं निषिद्ध, तीसरा देखते हैं हित, और चौथा देखते हैं रहित। तो हमारे पास चारों विकल्प में से हम अगर देखते हैं कि विहित का विलोम क्या है, तो विहित का विलोम आपका हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है, निषिद्ध। निहित क्या हो जाएगा, विहित का विलोम निषिद्ध हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। तामसिक का विलोम है। तो हम सभी एक बहुत ही, ये सबसे आसान प्रश्न होगा हमें लगता है कि, और जहाँ तक जिनको नहीं पता है उनके लिए विकल्प 4 हैं। और सबसे पहला विकल्प है सात्विक, दूसरा विकल्प है धार्मिक, तीसरा विकल्प है आध्यात्मिक, और चौथा है नास्तिक। नास्तिक का दोस्तों विलोम नीचे से अगर देखें, नास्तिक का विलोम हो जाएगा आस्तिक।
और आध्यात्मिक का हो जाएगा अनाध्यात्मिक, यानी कि जो अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि ना रखते हों। चौथे का हो जाएगा धार्मिक, यानी कि इसका हो जाएगा अधार्मिक। और सात्विक, सात्विक का विलोम हम देखते हैं तो सात्विक का हमारा विलोम क्या हो जाएगा, तामसिक। हमारे पास 3 गुण होते हैं। 3 गुणों की कल्पना जो है भारतीय ग्रंथों में की गई, सात्विक, तामसिक और राजसिक, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें है, प्रश्न है कि यथार्थ का विलोम क्या है। पहला विकल्प आपके सामने है कृत्रिम, दूसरा है आदर्श और तीसरा है उचित, चौथा है अनुचित। तो हमारा, हमने पहले ही बताया था कि हमारा टाइपराइटर थोड़ा गड़बड़ है इस समय, तो कोशिश किया जाएगा कि इसमें सुधार किया जाए। तो क्योंकि यथार्थ का विलोम तो होता है काल्पनिकता, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता, और यथार्थ का जहाँ तक विलोम हो जाएगा यथार्थ का काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं काल्पनिक। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में सृजन का विलोम है। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सृजन का विलोम है। तो आपके सामने विकल्प है 4, संहार, दुर्जन, प्रकृति और बनावट, ठीक है। तो जाहिर सी बात, हम जानते हैं सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, लेकिन अब उसी चीज़ को अगर बिगाड़ा जाए तो उसका अर्थ हो जाता है संहार। उसे संहार कहते हैं। जैसे नहीं, इस सृष्टि के संहारक कौन है, भगवान शिव। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला विकल्प दिया गया है जो है संहार, तो ये जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अध्यवसाय का विलोम, अध्यवसाय का विलोम। तो अध्यवसाय का विलोम हम यहाँ पर हमारे सामने जो है विकल्प दे दिए गए हैं 4, अध्याय, अनावरण, व्यवसाय और अज्ञवसाय, ठीक है। तो इन सब में जो है हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा 8 में बी, अनध्यवसाय, ठीक है। कभी कभार जो है जैसे अनु जो है मतलब अन लगा के हम किसी भी चीज़ को जो है विलोम बनाते हैं। विलोम बनाने के नियम जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी हमारे ही चैनल पर। चल, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, वरियर का विलोम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर बर्बर होना चाहिए था। तो बर्बर का विलोम होता है फिर आपके सामने विकल्प 4 है, उर्वर, बर्बर, अबर्बर, सभ्य और सीधा। तो यहाँ पर देखते हैं हम बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। ध्वंस का विलोम है। तो हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर ए विध्वंस, नंबर बी है निर्माण, नंबर सी है विनाश, नंबर 4 है सृजन। तो देखते हैं ध्वंस, है ना, कहते हैं किसी चीज़ का ध्वंस हो गया। तो हम देखते हैं ध्वंस तभी होता है जब निर्माण होता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे जो है हमारा विकल्प निर्माण, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। तरुण का विलोम है, ठीक है। तरुण का विलोम है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बालक, युवा, वृद्ध और अबला, ठीक है। तो तरुण जो है, तरुण का अर्थ हो जाएगा आपका बालक होता है, लेकिन यहाँ पर तरुण का विलोम पूछा है तो तरुण का विलोम हो जाएगा आपका जो है वृद्ध, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। संपन्न का विलोम है, ठीक है। आपके सामने 4 विकल्प हैं प्रश्न संख्या 12 में। संपन्न का विलोम निर्धन, विपन्न, विपद, अस्थिर। तो उसके बाद देखते हैं हम कि संपन्न का विलोम होता है, संपन्न का मतलब हर एक चीज़ से जिसके पास जो है हर एक चीज़ से वो संपन्न रहे, है ना, सब चीज़ उसके पास रहे। लेकिन उसके पास जब सारी चीज़ें नहीं हैं और उसके पास या फिर ना के बराबर है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा विपन्नता। आपने एक शब्द सुना होगा संपन्नता और विपन्नता, तो यहाँ पर हो जाएगा विपन्न। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। उपेक्षा का विलोम। तो उपेक्षा का विलोम जो है हमारे सामने 4 विकल्प हैं, अपेक्षा, अवेक्षा, उपेक्षा और अनवेक्षा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। कहते नहीं कि हम किसी से अपेक्षा करते हैं या फिर किसी से उपेक्षा करते हैं, तो साधारण बोलचाल के शब्दों में भी हम वाक्यों में भी इसको पकड़ सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। और चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। अपेक्षा का विलोम है। तो आपके सामने है
उपेक्षा, अनुपेक्ष, सापेक्षता, बिल्कुल ये 13वां प्रश्न ही है एक तरह से, लेकिन वहाँ पर उपेक्षा का पूछा गया था और यहाँ पर अपेक्षा। तो जाहिर सी बात है कि आप सब जानते हैं, अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा कि उपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14-15 की ओर। आवृत का विलोम है, तो आपके सामने 4 विकल्प हर एक प्रश्न की भांति हैं: अनादृत, आवरण, अनावृत और अनासक्त। तो हमारे पास जो है 4 विकल्प हैं। तो पहला देखते हैं अनावृत, ये नहीं होगा। आवरण, ये भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि अनावृत, ठीक है, अनादृत पहला शब्द था हमारा, पहला विकल्प ये, लेकिन यहाँ पर तीसरा हमारा है अनावृत, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। उपचय का विलोम है, ठीक है, उपचय का विलोम है। 4 विकल्प हैं: अपचय, अनुवत, रोपण और अनुर्वर, ठीक है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, इनमें देखते हैं उपचय का विलोम जो है हमारा हो जाएगा अपचय, ठीक है। कहते हैं अपचयन, अपचय हो रहा है ना, उपचय, अपचय। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 17 की ओर, जहाँ पर देखते हैं जागृत का विलोम शब्द है। 4 विकल्प हैं: निद्रा, सुस्त, सुप्त और सुसुप्ति। तो जो है हम देखते हैं कि निद्रा का अर्थ हो जाएगा मतलब नींद, और सुस्त का अर्थ हो जाएगा कि आलस, मतलब आलस्यपन जब ऐसे छाया रहे, ना कुछ करने का मन करे, तब कहते हैं सुस्ती छा गई है, हमें कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। और हमारा तीसरा विकल्प है सुप्त, यानी कि सोया हुआ। जागृत का मतलब जागा हुआ और सुप्त का मतलब सोया हुआ। तो हमारा जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, जहाँ पर देखते हैं भ्रांत का विलोम है, ठीक है। तो आपके सामने पहला विकल्प है निर्मांत, और उसके बाद दूसरा विकल्प है विश्रांत, निर्मांत, विश्रांत, और तीसरा है दुखांत, और चौथा है शांत, ठीक है। तो भ्रांत का जो है यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा भ्रांत का विलोम निर्मांत। चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 19 की ओर। अथ का विलोम, तो अथ का मतलब होता है आरंभ, तो यहाँ पर देखते हैं अथक, लेकिन अथक नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं उसने बहुत अथक प्रयास किया। अथक का मतलब बहुत तन मन से बहुत ज़्यादा प्रयास किया, है ना, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं पृथक, पृथक का मतलब हो जाएगा अलग, लेकिन तीसरे का अर्थ। और उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या डी में, विकल्प डी में अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो हमारा जो है अथ का विलोम, अथ का अर्थात स्टार्ट, मतलब अथ का अर्थ का मतलब होता है अथ का शुरुआत, और इत का मतलब होता है अंत, ठीक है। तो इत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो यहाँ पर ठीक प्रश्न संख्या 19 का उल्टा कर दिया गया है, इत का यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो विकल्प ए में पूर्ण, विकल्प बी है समाप्त। लेकिन अभी हमने 19वें प्रश्न में पढ़ा कि अथ का विलोम इति होता है, तो इत का विलोम जो है अथ होता है, और चौथा है खत्म। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अथ। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली सीरीज में हम लेकर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच। तब तक के लिए जो है आप सब अपनी तैयारियों पर विशेष जोर देते रहिए, क्योंकि आर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और साथ में यूपीपी वाले भी इस वीडियो से उनको भी लाभ मिलेगा। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।